बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज भारत के वजारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया जहां उन्होंने उस चीज़ के बारे में जो कि हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं, यानी वो रिपोर्ट जो शाया की डिसइंफॉर्मेशन लैब बेल्जियम वालों ने, रसल से वो रिपोर्ट शाया हुई और उसमें कहा गया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ किसी हद तक, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा मनफी खबरें फैलाता रहा जो कि झूठ में मबनी होती थी, हकाइक नहीं। और उसमें उसने NGOs इस्तेमाल की, उसमें उसने जाली पर्सनैलिटीज़ को दखल दी, वहाँ पे इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ ऐसी खबरें फैलाई जिससे कि ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को भी उसने इन्फ्लुएंस किया। ख़ास तौर पे उसने यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। अब ये खबरें सामने आ गईं और बहुत सारे झूठ खुल गए। बिल्कुल कोई यानी ऐसी बात रही नहीं जो छुपी हुई हो। और जब पाकिस्तान ने इसमें वाबेला किया तो पहले तो भारत में खामोशी, एक सरासीमगी, एक शौक सी कैफियत, सदमे में, और कुछ दिन तो कोई आवाज़ निकली नहीं। लेकिन बिलाखिर आपने जब झूठ इतने बोले तो चंद झूठ और बोल देने में क्या हर्ज है। फिर वो भारत वजारत ख़ारजा बाहर मैदान में आ गई और उन्होंने कहा जी ये सब झूठ है, ये पाकिस्तान ने करवाया है, वहाँ से ऐसी रिपोर्ट, हम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, हम तो इतने सच्चे हैं। ये झूठ अपनी कौम के साथ भी बोलते हैं और दुनिया के साथ तो बोलना बारसूरत इनका फ़र्ज़ है। अब ये कि ये एक मसला खड़ा किया कि जनाब पाकिस्तान जो है वो झूठ बोलता है, पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को छुपाया हुआ था। और भाई तुम उसामा बिन लादेन के मामे लगते हो। जो चीज़ छुपाने की या नहीं छुपाने की वो अमेरिका ने देख ली, उन्होंने किताबें लिख दी, सब कुछ हो गया, जिसमें बड़ा वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान में अदारों को नहीं पता था, एक इंडिविजुअल नहीं पता लगा। तुम लोग तो ड्रामे रचाते हो। तुम लोग तो अफगानिस्तान से पाकिस्तानियों को बरगला के ले जाके तो जाली पठानकोट का वाकया कराते हो, जाली बॉम्बे का वाकया कराते हो। क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी का ये हिस्सा है। हमने तो कभी नहीं कहा। आप रोज कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने दुनिया में आइसोलेट करना है, हमने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली मुकम्मल तौर पे आइसोलेट करना है। ये पाकिस्तान तो नहीं कहता, ये आप कहते हैं। लिहाजा आपने अपनी उस फॉरेन पॉलिसी के इस एस्पेक्ट को, इस एलिमेंट को साबित करने के लिए या उससे पूरा फायदा उठाने के लिए झूठ का जाल आपको बुनना पड़ा, पाकिस्तान को नहीं। अब चीज ये है कि ये नेचुरली भारत अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा, इसके पीछे लगेंगे, भाग दौड़ शुरू होगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक वाकया हो गया, उनको जलील होना पड़ा इस चीज की वजह से और दुनिया की तवज्जो इधर है। इस पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। अब इसमें हमने नुकसान उठाया, 15 साल झूठ बोले गए, हमारा भी, हमारे अदारों का भी कसूर। और मैं बार बार हमेशा हर प्रोग्राम में भी ये कहता था कि देखें पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, भारत झूठ लगाता है, हम उसके झूठ को खोलते नहीं, हम इफेक्टिवली अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं रखते। अगर ये नहीं रखेंगे तो झूठ जो है वो तस्लीम कर लिया जाएगा और ये होता रहा। अब बात यह है कि भारत इस सारे किस्से को दबाने के लिए भाग दौड़ करेगा, वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा यूरोपियन यूनियन में भी, मगरबी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, खासतौर पर अमेरिका वगैरह, उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे कि जी इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। लिहाजा आप देखेंगे कि ये कुछ अरसे में रिपोर्ट गायब हो जाएगी, ये चीज़ें गायब हो जाएंगी। और इसमें मैं मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा पाकिस्तान की हुकूमत को भी, क्योंकि हमने इसमें क्या किया काम। हमने पहले तो हमें इसको खोलने को, इस नेटवर्क को खोलने में हमने कोई किरदार अदा नहीं किया, ये बाहर से खोला गया। दूसरी तरफ ये है कि अब हमने एक ट्वीट कर दी, इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फिर उसके बाद हम मुतमईन होकर बैठ गए कि अब मैदान खुला है, जो जी चाहे करते रहे। अब भारत ने कहा जी पाकिस्तान झूठ बोलता है, पाकिस्तान आगे से उनको कह देगा कि नहीं हम नहीं झूठ बोलते, आप झूठ बोलते हैं, तो क्या फायदा हुआ। इस सारे खेल के 3 पहलू थे। एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट वो ये था कि भारत ने पाकिस्तान को बदनाम करना था, तो सारे झूठ जो पाकिस्तान के ऊपर बोले गए वो बदनामी का बायस बनते रहे। ये पहला एस्पेक्ट है जो हमने अपनी पोजीशन को वाज़ेह करने के लिए तमाम वो झूठ खोल के निकालने के 15 सालों में कौन कौन सा ऐसा झूठ है, एक एक को अलग-अलग ये लिस्ट है। 15 सालों में 10 झूठ जो इन्होंने बोले या 20 बोले, ये झूठ हैं। ये भारत ने कहा,
हकीकत ये है। सो ये हमने झूठ बोलना था, झूठ झूठ उनके बोले हुए सामने लाने थे। दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है यूरोपियन यूनियन का। इसमें भी दो हिस्से हैं। एक तो ये कि यूरोपियन यूनियन में जो फैसला साजी का जो अमल है उसको भारत ने किस तरह इन्फ्लुएंस किया, कौन से फैसले हैं जिनमें कि भारत की यह राय जो है वो शामिल रही या उसको वजन दिया गया। ये भारत के इस तरह के करतूत जो हैं वो दर हकीकत यूरोपियन यूनियन के मुंह के ऊपर एक तमाचा है उनकी पार्लियामेंट के ऊपर। लिहाजा उनको भी शर्मसार करने के लिए वो झूठ सारे सामने रखने होंगे और उनको बताना होगा कि ये वो चीजें थी जो आपको फीड की गई और ये आपने डिसीजन मेकिंग आपकी ये थी, आपने डिसीजन ये किया, आपने गलत किया। फिर उनके एमपीज हैं, उनके अपने जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको जिन जिन को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया और उनको दौरे भी कराए मुख्तलिफ मुल्कों के, खासतौर पे कश्मीर का दौरा कराया और वहां उनको झूठ सच जाके दिखाया, वो भी खोलना चाहिए ताकि उनके अपने करप्ट लोग जो हैं उनका किस्सा भी सामने आए, उनको पता लगे कि कौन से एमपीज हैं उनके जो दूसरे मुल्कों के लिए काम करते हैं और अपना ज़मीर बेचते हैं। फिर इसका जो तीसरा पहलू है वो यूनाइटेड नेशन का। इतना बड़ा दुनिया का अदारा और उसको वैसे तो वो इनफेक्टिव है लेकिन भारसूरत उसका एक अपना मकाम है क्योंकि सारी दुनिया ने मेंबरशिप रखी हुई है, तकरीरें वहाँ पे सालाना होती हैं, करारदादें पास होती हैं, उसका बड़ा करारदादों को बड़ा उछाला जाता है कि जनाब बड़ी मुकद्दस करारदादें हैं। तो उस अदारे को भी पता लगना चाहिए कि उसका जो फैसला साजी है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, उसको किस तरह भारत जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होता रहा। क्या वो इतने बच्चे हैं, बेवकूफ़ हैं कि उनको नहीं पता कि भारत क्या कर रहा है और क्या हकायक क्या है और झूठ क्या है। अब आके भारत ने उनकी जीप के ऊपर भी यहाँ पे एलओसी के ऊपर गोलियां चलाई, सारा तबाह किया। ये देखने की बात है कि क्या इस पे असर, क्या इस पे अमल क्या होता है आगे, यूनाइटेड नेशन करती क्या है इस पे। ये यूनाइटेड नेशन की बड़ी कमजोरी होगी कि अगर वो फैसला साजी में भी भारत के झूठ और उसके दगाबाजी के नीचे आके या दगाबाजी की रोशनी में वो फैसले करते रहे तो ये बड़ी गलत बात है, उनको शर्मसार होना चाहिए और ये एक जुर्म भी है। सो हमने इन जुराइम से भी पर्दा उठाना है और ये चीजें हमने ले जाके दुनिया के सामने रखनी है। अब ये होगा कैसे? वक्त, थोड़ा सा भी वक्त जाया किए बगैर हुकूमत पाकिस्तान को एक एक्सपर्ट्स की टीम, एक मंजे हुए डिप्लोमेटिक दो, उनको भेजना चाहिए था ब्रसल्स, जो जाके कोऑर्डिनेट करें। अगर हमें कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं तो पैसे दिए जाएं उसको, ये डिसइंफॉर्मेशन लैब वालों को, और उनसे सारा रिकॉर्ड जो है उसको छानबीन करके उसमें से असल चीज़ें जो हमसे रेलिवेंट हैं, जो यूनाइटेड नेशन से रेलिवेंट हैं, जो यूरोपियन यूनियन से रेलिवेंट हैं, उनको उसी तरह शक्ल दी जाए, निकाला जाए और निकाल के फिर इस्तेमाल एक एक को अलग-अलग आप उसको डील करें, यूनाइटेड नेशन को अलग डील करें और इनको अलग डील करें यूरोपियन यूनियन को। अगर आप नहीं करेंगे तो आप उनसे ये जो बयान आपने जारी कर दिया है वजीर खारजा ने कि जनाब हम अपील करते हैं यूनाइटेड नेशन को और यूरोपियन यूनियन को कि वो तहकीक करें, वो क्यों करें भाई? वो अपनी शर्मिंदगी के लिए तहकीक करें, भारत के साथ ताल्लुकात खराब करने के लिए तहकीक करें? वो क्यों करें? वो इतनी मेहनत क्यों करें आपकी खातिर? ये काम आपको करना है और आप हैं कि ट्वीट पे और एक बयान पे राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ये जरूरत है इस वक्त मुल्क की और आपकी और हमारी कौमी वकार की कि आप इस किस्से को छोड़े नहीं, कबल इसके कि भारत पैसा लगा के वहां से रिपोर्ट गायब करा दे या रिपोर्ट बदलवा दे। पाकिस्तान को आगे बढ़ के तो ये काम करना चाहिए ताकि ये मामला आपके हाथ में हो, आप अपने कार्ड से अपने खुद खेल सकें, ना कि भारत आपको नचाए इसके बाद कि आपने ये रिपोर्ट लेके ना देखी ना कुछ किया और हमारे ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिया। ये बड़ी ख़तरनाक बात है जो आप जिस रवश पे हम चले हुए हैं। हमें आगे बढ़ना है, पैसा लगता है लगाएं, लेकिन इस मामले को खंगाल के अंजाम तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।